नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे और कुछ इंग्लिश वोकैब भी देखेंगे। ये वीडियो एसएससी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा अगला वर्ड है द यूज़ ऑफ मेनी वर्ड्स व्हेन ओनली फ्यू आर नेसेसरी। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बातों का प्रयोग, बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग जहाँ पर बहुत कम शब्दों की ज़रूरत हो, उसे हम कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। मतलब केवल इधर उधर की बातें करना, इसे हम लोग कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। अगला हमारा है वन हु हाइड्स ऑन द शिप टू ऑब्टेन फ्री पैसेज। मतलब ये है ऐसा व्यक्ति जो शिप पे छिप जाता है ताकि वो फ्री में जा सके, इसे हम कहते हैं स्टो अवे। अगला हमारा है ए पर्सन हु इज़ नॉट कन्वर्सेंट विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और स्किल। मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ पर्टिकुलर स्किल नहीं आता हो, उससे हम कहते हैं मगल। आपने हैरी पॉटर में इस शब्द को सुना होगा। अगला हमारा है ए कलेक्शन ऑफ बुक्स एक्सेप्टेड एज होली स्क्रिप्चर। मतलब ऐसा बुक का जिसे होली मान लिया गया है, मतलब सेक्रेड मान लिया गया है, उसे हम कहते हैं कैनन। हमारा अगला है टू इन्वॉल्व डीपली इनटू एन आर्गूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसको हम कहते हैं एम्ब्रॉयल। इसका मतलब ये है कि जब आप आर्गूमेंट में बहुत ज़्यादा शामिल हो जाते हैं अंदर तक, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, इस तरह का सिचुएशन को हम कहते हैं एम्ब्रॉयल। अगला हमारा है कमेंट एडेड टू टेक्स्ट और अ डायग्राम। मान लीजिए कोई डायग्राम और टेक्स्ट है, उसके ऊपर आपने कुछ कमेंट कर दिया तो उसे हम लोग कहते हैं एनोटेशन। एक पिक्चर है मान लीजिए, उस पर आपने कुछ लिख दिया तो हमारा एनोटेशन कहलाएगा। अगला हमारा है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन एंड नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। मान लीजिए एक ऐसा वर्ड है जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग हो, उसे हम कहते हैं एम्बिग्यूअस। अगला हमारा है टेंडेंसी टू रीअकर एट इंटरवल्स। मतलब ये है कि जो बार बार होता है, उसे हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी। अब देखिए हमारा अगला है ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर, जो विश्वास करता हो, उसे हम कहते हैं अपोस्टल। हमारा अगला है एन इवेंट सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग इम्पोर्टेंट, उसे हम कहते हैं प्रीलूड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई बड़ी घटना होनी है, उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए कोई छोटी घटना होती है, उसे हम कहते हैं प्रीलूड। जैसे कि नाटक में होता है, नाटक शुरू होने से पहले कास्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक सेपरेट छोटी सी सीन में, उसे हम लोग कह सकते हैं प्रीलूड। अगला हमारा है क्लूज़ अवेलेबल एट अ सीन। तो जो भी आपके क्लूज़ हैं, क्लूज़ मतलब होते हैं जो भी एविडेंस हैं और कोई किसी सीन पे अवेलेबल होंगे, उसे हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल। अगला हमारा है डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो इसे हम कहते हैं डेकोरम। मतलब ये है कि ऐसा व्यवहार जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, उसे हम कहते हैं डेकोरम। अगला हमारा है कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब एक खास ग्रुप की कुछ खास हैबिट्स, उसे हम कहते हैं मोर्स, MORES। अगला हमारा है वन हु हैज़ एन एग्जैजरेटेड फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट। मतलब ये है कि जिसे लगता हो कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, उसे हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। ये एक डेरोगेटरी वर्ड है, मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है। अगला हमारा है कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ए मोर पावरफुल कंट्री। मतलब ये है एक कंट्री जो है, एक बड़े कंट्री के अंदर में आ गया, उसके प्रोटेक्शन में, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टोरेट। हमारा अगला है टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री। इसको हम कहते हैं रिपैट्रिएट। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई आदमी इंडिया से US जाता है, तो अगर मान लीजिए US से वापस इंडिया भेज दिया जाएगा उसे ज़बरदस्ती, तो उसे हम कहेंगे कि उसे रिपैट्रिएट कर दिया गया वहाँ से US से। ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद नोज एंड इट्स डिजीजेस। मतलब ये है कि मेडिकल साइंस का ऐसा ब्रांच जो डील करता है नाक और उसके बीमारियों के बारे में, उसे हम कहते हैं राइनोलॉजी। हमारा अगला है सडन अटैक ऑफ अनदर टेरिटोरी। मतलब एकदम से हमला हो जाए तो उसे हम कहते हैं इनरोड। अगला हमारा है अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय सोशल ग्रुप्स बिकॉज ही और सी इज़ नॉट लाइक्ड और ट्रस्टेड। मतलब ये है कि एक ऐसा आदमी जिसे सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्योंकि उस पर विश्वास नहीं है, उसे हम कहते हैं पराया। हमारा अगला है ए पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर डिज़ायर एंड प्रेजुडिसेस रादर देन यूजिंग अ रैशनल आर्गूमेंट। मतलब ये है कि कोई रीजनिंग नहीं देता है और केवल डिज़ायर, मतलब जो चाहत है, और जो प्रेजुडिसेस का मतलब होता है जो आपके मन में पहले से बैठा हुआ है, उसको ये अपील करता है, ना कि वो रीजनिंग को रीज़न देता है। तो उस तरह के नेता को हम कहते हैं डेमागॉग। आप एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को डेमागॉग बोल सकते हैं।
हमारा अगला है समवन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विथ हिज और हर ओन हेल्थ। ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं वेलेटुडिनारियन। अगला हमारा है इनफाइनाइटली मेनी, ए लॉट ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसे हम कह सकते हैं अम्पटीन। अगला हमारा है टू कंप्लेन बिटरली, बहुत कठोरता से आप कंप्लेन करेगा, उससे हम कहते हैं रेल। ये पटरी वाला रेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंप्लेन करने को भी रेल बोलते हैं। अब हम कुछ वोकैब देखते हैं। सबसे पहला देखिए आसिडुअस, वन हु वर्क वेरी हार्ड और डज थिंग्स वेरी थॉरली। मतलब ये है ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है और बहुत ही थॉरली काम करता है, मतलब बहुत डिटेल में काम करता है, उसे हम आसिडुअस कह सकते हैं। तो एक तरह से इसे इंडस्ट्रियस या फिर लेबोरियस भी बोला जा सकता है। अगला हमारा है ऑस्ट्रिया। इसका मतलब होता है लिविंग अ लाइफ हैविंग नो कंफर्ट और लग्जरीज। मतलब ये होता है कि ऐसा जीवन जीना जिसमें कोई लग्जरी नहीं हो, कोई कंफर्ट नहीं हो। इसमें आप मॉन्क्स के बारे में सुने होंगे जो सब कुछ त्याग कर हिमालय में बस जाते हैं, तो इस तरह का जीवन हमारा ऑस्ट्रियर लाइफ कहलाएगा। हमारा अगला है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन अनदर सोर्स। मतलब ये है ऐसा चीज़ जिसका सोर्स कहीं और से है। मान लीजिए कि आप सीमेंट लेकर आए घर बनाने के लिए, लेकिन सीमेंट भी तो आपका पत्थर से बनता है, तो सीमेंट जो है आपका डेरिवेटिव हुआ रॉक का। हमारा अगला वर्ड है कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है लॉजिकल एंड कन्विंसिंग। मतलब ऐसी बात जो आपको कन्विंसिंग लगे और लॉजिकल भी हो, उसे हम कोजेंट कह सकते हैं। अगला हमारा है यूसर्प। इसका मतलब होता है टेक अ पोजिशन ऑफ पावर इलीगली और बाय फोर्स। मान लीजिए कि कोई मिलिट्री किसी डेमोक्रेटिक सरकार को हटा के और अब खुद राजा बन जाती है, तो उसे आप बोल सकते हैं कि उसने पावर को यूसर्प कर लिया। अगला हमारा है प्लंडर। इसे हम पिलेज भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है रॉब अ प्लेस यूजिंग वायलेंस, मतलब हिंसा का प्रयोग करके किसी जगह को लूटना। अगला हमारा है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब होता है टफ। मान लीजिए कि मटेरियल कोई है तो उसको उसमें होगा एबिलिटी टू कम बैक इन टू शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग। मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, उसे हम खींचें और फिर से वापस अपने पोजीशन पे चला जाए, तो उसे हम कहेंगे रेजिलिएंट मटेरियल है। हमारा अगला वर्ड है फेट्यूटी। इसका मतलब होता है पॉइंटलेस, फुलिशनेस एंड स्टूपिडिटी। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कोई सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।